हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मेटरनल एंड द चाइल्ड हेल्थ सर्विस। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि इसमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की सेवाएं क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम बनाया गया है, इसके भी बात करेंगे। फिर मातृ स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए WHO के दिशा निर्देशक क्या है। ठीक है, मतलब यही 4-5 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस। ठीक है, क्या होता है बता दूं कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा में शिशु स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और गर्भाशय ग्रीवा की जाँच शामिल है। ठीक है, बता दूं कि पालन पोषण कार्यक्रम का उद्देश्य मातृ और शिशु स्वास्थ्य केंद्रों में भाग लेने वाले सभी शिशुओं के माता पिता को स्वस्थ शिशुओं को और उनके बेहतर लालन पालन के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लेस कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब कैसे बच्चा को जन्म से लेके, मतलब जैसे घर में बच्चा है, ठीक है, उसके बाद तुरंत ही A से लेके Z तक डिलीवरी हो तक, साल भर तक, 2 साल तक उसको कैसे देखभाल, 5 साल तक, ठीक है, कैसे पोलियो ड्रॉप पियाओ तक कैसे किया जाता है इसको। ठीक है, कैसे तक उसको देखभाल किया जाता है, मतलब पूर्ण रूप से उसे सहिया द्वारा, ठीक है, बताया जाता है। ठीक है, बता दूं कि अब बात करें कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है। बता दूं कि इसमें परिवार नियोजन, गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल, कुशल परिचारकों द्वारा समान प्रसव का बेहतर प्रबंधक, आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन प्रसूति और नवजात की देखभाल तक बेहतर पहुंच और प्रसव उपरांत माँ और शिशु दोनों के लिए समय पर देखभाल जरूरी है, शामिल करना चाहिए। ठीक है, ताकि माँ भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे। ठीक है, बता दूं कि इसे यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम बनाया गया था। बता दूं कि GOVI-FSF बताया गया है, और ICCS बताया गया है, MCH केयर बताया गया है, UNFP बताया गया है। ठीक है, अब बात करें कि मातृ स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, बता दूं कि किसी भी महिला को बच्चे जन्म देने से पहले उससे देखभाल, स्वस्थ हेल्दी में ओके कर दिया जाता है, ताकि उसे कोई भी परेशानी डिलीवरी के समय या डिलीवरी के दौरान भी कोई दिक्कत उसको परेशानी ना हो। ठीक है, बता दूं कि मातृ स्वास्थ्य समाज के लिए महत्वपूर्ण, जैसा कि अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग में HHS ने नोट किया है कि मातृ कल्याण भविष्य की पीढ़ियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ठीक है, माताओं को पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच है या नहीं, उसके पूरे समुदाय पर पर्याप्त प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए सहिया को दिया जाता है। हर एक गांव में 2 सहिया, 3 सहिया दिया जाता है, ठीक है, ताकि वहाँ पे कोई भी महिलाएं गर्भवती हो तो उसे शुरू से लेके 1 महीना से लेके 9 महीना तक, मतलब डिलीवरी हो तक, 5 साल तक बच्चे तक का देखभाल जरूरी होता है। ठीक है, ठीक, अब बात करें कि जैसे कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए WHO निर्देश क्या देते हैं। बता दो कि मातृ स्वास्थ्य के लिए SDG लक्ष्यों में से 3.1 शामिल है, जिसका लक्ष्य है 2030 तक प्रति 10,000 जनों पर 70 से कम मौतों का औसत। ठीक है, वैश्विक अनुपात है, और 3.8 हो तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की उपलब्धि का आह्वान करता है। इन्हें सभी के लिए प्रजनन, मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य कवरेज के बिना हासिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, ठीक, अब बात करें कि स्वास्थ्य सेवाएं कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। स्वास्थ्य सेवा योजना क्या होती है, सुरक्षित मातृ दिवस कब मनाया जाता है, ये भी बात करेंगे। ठीक है, और ये भी बात करें कि यूनिसेफ का मुख्यालय कितने हैं, यूनिसेफ कहाँ काम करता है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली कारक कौन है। ठीक है, बात करते हैं। बता दो कि स्वास्थ्य सेवाएं कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, बता दूं कि स्वास्थ्य सेवाओं में अस्पताल हो गया, चिकित्सालय उपकरण हो गया, नैदानिक परीक्षण हो गया, आउट सर्विसिंग हो गया, टेली मेडिसिन, चिकित्सा, पर्यटक, स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा उपकरण शामिल हैं। ठीक है, भारत के स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को 2 प्रमुख घटकों में वर्गीकृत किया गया है। एक किया गया है सार्वजनिक, किया गया एक निजीकरण। ठीक है,
अब बात करें कि स्वास्थ्य सेवा योजना क्या होती है, ठीक है, बता दूं। स्वास्थ्य सेवा योजना सभी को जानना जरूरी होता है, ठीक है, ताकि कोई भी जिसका 1 महीना के पेट में जिसका बेबी हो उससे 9 महीना तक 5 साल तक उसको देखभाल के लिए क्या करना है बता दूं कि स्वास्थ्य सेवा योजना क्या होता है, क्या जरूरी होता है। बता दूं कि यह योजना स्वास्थ्य सेवाओं की एक विशाल श्रृंखला प्रदान करती है। इसमें डॉक्टर के द्वारा चिकित्सा परीक्षण, ऑपरेशन और अस्पताल में भर्ती होने के संबंधित लागत शामिल होते हैं। बता दूं कि DDSS-वाई नामक में कोई आयु प्रतिबंध नहीं है। इस उपाय के माध्यम से बुजुर्ग आबादी में भी लाभ मिल सकता है, ठीक है। अब बात करें कि सुरक्षित मातृ दिवस कब मनाया जाता है। बता दूं कि ये तो हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, लेकिन बता दूं कि ये क्यों मनाया जाता है। बता दूं कि हर साल 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हर साल इस दिवस को एक खास थीम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब बात करें कि यूनिसेफ के मुख्यालय कितने हैं। बता दो कि यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कहाँ है। एक न्यूयॉर्क है, एक संयुक्त 3 यहाँ पे है, ठीक है। यूनिसेफ कहाँ काम करते हैं। बता दो कि यूनिसेफ कहाँ काम करते हैं। दुनिया भर में यूनिसेफ काम करती है। यूनिसेफ 5 महाद्वीपों पर देश कार्यक्रम प्रत्येक एक क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़ा हुआ है। यूनिसेफ का फ्लोरेंस में एक अनुसंधान केंद्र में, कोपेनहेगन के में एक आपूर्ति केंद्र, बुडापेस्ट में एक वैश्विक साझा केंद्र सेवा केंद्र और ब्रुसेल्स, जिनेवा, सियोल्स और टोक्यो में आंतरिक कार्यक्रम भी शामिल है, ठीक है। अब बात करें कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। बता दूं कि मातृ स्वास्थ्य देखभाल और बचपन से में ही टीकाकरण का उपयोग को प्रभावित करने वाले कुछ कारकों में शामिल है। बता दूं कि महिला की उम्र, समानता, मीडिया एक्सपोजर या मातृ शिक्षा, धन, क्विंटल और निवास। निष्कर्षों से पता चलता है कि कारक मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग से को अलग तरह से प्रभावित करती है, ठीक है। अब बात करें कि मातृत्व से आप क्या समझते हैं, ठीक है। बता दूं कि मातृत्व एक महत्वपूर्ण मानव बंधन है। यह एक माँ के अपने बच्चे के प्रति स्नेह, प्यार और देख रेख का नाम है, ठीक है। माँ न केवल बच्चों को खाने पीने के और स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, बल्कि हर काम में स्वयं से आगे बच्चों को भलाई को रखती है, भलाई के लिए भी आगे रखती है, ठीक है। अब बात करें कि मातृ देखभाल और पोषण का महत्व क्या होता है, ठीक है। दोनों का अंतर अलग अलग अंतर बता दूं कि गर्भावस्था के दौरान जैसे आयोडीन, आयरन, फोलेट, कैल्शियम, जिंक जैसे प्रमुख पोषक तत्वों की कमी वाले खराब आहार से माताओं में एनीमिया, प्री एक्लिमिक्सिया, रक्तस्राव और मृत्यु हो सकती है। लेकिन बच्चे के जन्म कम वजन, कमजोरी और विकारात्मक देरी का कारण भी बन सकता है, ठीक है। बता दूं जैसे ये कब होता है, जैसे बता दूं कि आयोडीन, आयरन, फोलेट, कैल्शियम, जिंक, ये सब अगर शरीर में कमी होता है, जिसमें जो महिलाएं गर्भ धारण करती है तो उसमें बेबी का वेट कम होने लगता है, ठीक है। ये सब बेबी का अगर स्वस्थ रहे और ठीक रहे, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे बेबी, तो आपको आयोडीन, आयरन, फोलेट, कैल्शियम और जिंक आपको भरपूर मात्रा में पोषण के रूप में लेना होगा, ठीक है। अब बात करें कि स्वस्थ बच्चे कब पैदा होंगे। बता दूं कि शिशु के जन्म के सबसे समान समय होता है 40 हफ्ते और 3 दिन। इसमें पहले जन्म होने की तुलना में निर्धारित तिथि के बाद जन्म होने की संभावना अधिक होती है, ठीक है। ज़्यादातर पेशेवर यह तर्क देते हैं कि अंतिम महामारी अवधि की तिथि के बाद 37 से 42 हफ्ते के बीच किसी भी समय स्वस्थ शिशु की जन्म हो सकती है, ठीक है। अब बात करें कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य नर्सिंग का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। बता दूं कि मातृ एवं नवजात शिशु देखभाल का संग्रह लक्ष्य महिलाओं और उसके परिवारों के इष्टतम स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बनाए रखना होता है। और नर्सिंग में अवधारणाओं की इस बुनाई
का अध्ययन करते समय छात्र नर्स से खुद को मातृ और शिशु स्वास्थ्य नर्सिंग की विशलता में खोई हुई पा सकती है। ठीक है, अब बात करें कि माँ और नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें। ठीक है, अब ये बताऊंगा स्वास्थ्य के लिए 7 प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, बता दें कि माँ और नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें। पता पहला 5-6 प्रकार का मैं नियम बता रहा हूँ, उससे अगर आप कीजिएगा तो आपका बेबी भी हेल्दी रहेगी, आप भी हेल्दी रहेगा। ठीक है, बता दूँ कि पहला क्या करना होगा कि नवजात को देखभाल में ये भी रखे ध्यान। ठीक है, नवजात को जन्म के तुरंत बाद न नहलाएं। ठीक है, जो बच्चा जन्म लेते हैं तो तुरंत उसे नहलाएं नहीं। ठीक है, दूसरे का जन्म के तुरंत बाद नवजात का वजन लें। ठीक है, जैसे बच्चा जन्म लिया तो तुरंत उसका वेट करना चाहिए कि कितना वजन है। ठीक है, फिर तीसरा क्या होता है, जन्म में 1 घंटे के भीतर माँ का दूध जरूर पिलाएं। ठीक है, जैसे बेबी जन्म लिया तो 1 घंटे के भीतर, ठीक है, उसको माँ का औसतन का दूध पिलाना चाहिए, एक नहीं पाउडर वाला दूध पिलाता नहीं, औसतन से दूध पिलाना। ठीक है, ठीक है, ठीक। पाँचवा होता है 6 माह तक शिशु को स्तनपान कराएं, कंटिन्यू एकदम 6 माह तक उसे दूध सिर्फ पिलाना चाहिए कि नहीं पानी पिला रहे हैं, भूख लग रहा है नहीं, उसको दूध सिर्फ पिलाएं। ठीक है, और छठा होता है नियमित रूप से संपूर्ण टीकाकरण करना। जो जो लिस्ट आपको देते हैं उसमें टीकाकरण की लिस्ट देते हैं, उसमें आपको नियमित रूप से टीकाकरण करवाना चाहिए। ठीक है, ताकि आपका बच्चा हेल्दी रहे। ठीक है, ये होता है कि माँ और नवजात शिशु की देखभाल ये ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक, अब बात करें कि अब बात करेंगे कि स्वास्थ्य के 7 प्रकार कौन कौन से। पहला इसमें शारीरिक स्वास्थ्य पहला होना चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य। ठीक है, दूसरा का मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा बौद्धिक स्वास्थ्य, और चौथा होता है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, और पांचवा होता है सामाजिक स्वास्थ्य। ठीक है, आदि भी शामिल है। ठीक है, 5 प्रकार का आपको स्वास्थ्य रहना जरूरी है। वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, मैं बताया कि जैसे बता दूं कि किसी का, जैसे बता रहा हूँ कि किसी का दूध निकलने के कारण होता है कि जैसे बेबी जिसे स्तन पकड़ता है तो ये तुरंत देखता है उसका माँ, तो तुरंत ही रिएक्शन होता है कि दूध रिलीज करना है। ठीक है, इसे करने से होता है। बता दूं कि ये मैं बताया कि स्वास्थ्य के लिए 7 प्रकार कौन कौन से मैं बताया। शारीरिक स्वास्थ्य, पहले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्वास्थ्य। ठीक है, 5 प्रकार के सब स्वास्थ्य रहना चाहिए, तो आप पूर्ण रूप से हेल्दी आप भी रहिएगा, आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा। ठीक है, अभी भी आता है कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री, ये भी हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है। अरे भैया, हेल्थ केयर का मतलब होता है कि स्वास्थ्य सेवा या हेल्थ केयर का अर्थ है बीमारी की रोकथाम और उपचार करना। कोई कह दे कि मेरा हेल्थ केयर है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ ये होता है कि बीमारी की रोकथाम और उपचार करना। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग और स्वास्थ्य के संबंधित पेशेवरों द्वारा प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य सेवा देशों, समूहों, व्यक्तित्वों के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है, ये सब होता है। बता दूं कि स्वस्थ रहने से, बता दूं कि स्वस्थ से क्या फ़ायदा होते हैं। बता दूं कि एक स्वस्थ जीवन शैली न केवल आपको बेहतर महसूस करने की मदद करती है, बल्कि यह कुछ बीमारियों के जोखिम को भी कम कर सकती है, आपके जीवन काल को बढ़ा सकती है, आपके पैसे बचा सकती है और पर्यावरण को भी लाभ पहुंचा सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।